नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है वो आ रही है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है क्योंकि आपका एग्जाम दोबारा होने वाला है। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने पिछली बार राजस्थान एसआई एग्जाम दिया था 2021 वाला, उनके लिए बड़ी खबर है ये रहेगी और आपका वापस से एग्जाम है वो होने वाला है और सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया था। और आपके कब एग्जाम होने वाली है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। आपको सेशन को लास्ट तक देखना है। यहां पर आप देखोगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू, और वो कह रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन सितंबर 2026 में होना संभावित है। इस परीक्षा में नए आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाएगा। जो नए कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो पुराने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया था वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ये कह रहे हैं आपके आरपीएससी के अध्यक्ष। यहां पर आप देखोगे वो कह रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद में उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। अब यह परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी होगी। मतलब डिटेल नोटिफिकेशन है वो सरकार ने कह दिया है आरपीएससी को, और आरपीएससी है वो जारी करने वाली है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया है कि दोबारा होने वाली परीक्षा में सिर्फ 3,83,000 यहां पर 97 अभ्यर्थी है वही बैठ सकेंगे। मतलब कुल मिला के पिछले बार जो अभ्यर्थी बैठे थे वही अभ्यर्थी वापस है वो बैठने वाले हैं। ये वो अभ्यर्थी है जो कि पहले 13 और 15 सितंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें दोनों जो प्रश्न पत्र हैं उसमें शामिल हुए थे। मतलब जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए थे। ध्यान रखना है, यदि किसी ने पिछली बार एक ही पेपर दिया हो और दूसरा पेपर नहीं दिया हो तो वो अप्लाई इसमें इस बार अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जिसने दोनों पेपर दिया था वो यहां पर अप्लाई है वो कर सकता है। बात करें कि 16 मई को शुरू होगी आवेदन संशोधन प्रक्रिया। अभ्यर्थियों को उनके पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में सुधार और अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा और संशोधन की प्रक्रिया 16 से 30 मई 2026 तक चलने वाली है। इस दौरान अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या फिर जो आपके पत्राचार का पता है ऐसी जानकारी को अपडेट कर सकता है। जो मूल जानकारी है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। जो बेसिक कुछ जानकारी है जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल वगैरह है, जो आपका एड्रेस है उसमें चेंजेस है वो किए जा सकते हैं। और ये कब से कब तक होगा? 16 से 30 मई तक ये चीजें हैं वो होने वाली है। फिर हम बात करें यहां पर ओटीआर में केवाईसी करना होगा। बिल्कुल आपको केवाईसी है वो करना होगा। कहा जा रहा है आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से पहले अभ्यर्थी को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर में केवीसी है वो करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया करनी होगी। इस अभ्यर्थी ने अपनी एसएसओ आईडी बदल ली है तो वह फेच एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प का उपयोग कर अपना पुराना डेटा इस नए प्रोफाइल में ट्रांसफर है वो कर सकता है। यदि किसी की एसएसओ आईडी है उसने बदल ली है तो, है ना। ओटीआर में सेव लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे के निशान स्वतः ही ओटीआर में फेच हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पता ही है, पहले से ही सारी चीजें हैं वो चल ही रही है। यहां पर देखो यदि अभ्यर्थी किसी परिस्थिति में संशोधन नहीं करना चाहता है तो भी आवेदन पत्र को एडमिट मोड में खोलकर संशोधन की जरूरत न होने के संबंध में यहां पर चीजें हैं वो की जाने वाली है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर सिग्नेचर अंगूठे निशान के प्रयोग की सहमति अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी। यदि आपने कोई परिवर्तन नहीं भी करना चाहते हो तब भी आपको ये चीजें हैं वो करनी ही होगी। इसके बाद में फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करने पर आवेदन सबमिट करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया की पालना न करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस चीज के बारे में भी आपको विशेष तौर पर ध्यान है वो रखना है। कुल मिला के आपके लिए बड़ा मौका है। जिन्होंने पिछली बार एसआई का एग्जाम दिया था आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया मौका है। बहुत कम बच्चे हैं वो इस बार अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि वही बच्चे हैं जो जिसने पिछली बार अप्लाई किया था। तो आपके बीच में ये कंपटीशन है वो रहने वाला है और पात्रता की शर्तों में बदलाव नहीं। आयोग के सचिव ने बताया है कि अभ्यर्थियों की पात्रता मतलब जो आयु है, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता है उसका निर्धारण उनके 2021 के आवेदन, जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो कि उस समय अब तक ओवर एज हो गया हो और उस टाइम ओवर एज नहीं था तब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अप्लाई है वो कर सकता है। आवेदन के समय की स्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। इसमें से किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब कोई चेंजेस है वो नहीं होंगे। आवेदन के समय की जो स्थिति के आधार पर ही यहां पर सारी चीजें वो होने वाली है। अभ्यर्थी को विस्तृत जानकारी के लिए समय समय पर आयोग की वेबसाइट है वो देखते रहना है। आरपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर आपको डिटेल जानकारी है वो मिलने वाली है। तो मैंने लगभग सारी बातें आपको बता दी है। बाकी आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद में
हाईकोर्ट की खंडपीठ जो डिवीजन बेंच है उसने 4 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाते हुए आदेश को बरकरार रख दिया था। खंडपीठ के इस फैसले को ट्रेनी जो एसआई है, जो चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, आप सभी को पता ही है। लेकिन 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने चयनित अभ्यर्थियों की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज है वो कर दिया था, मतलब इसको भी वहां पर खारिज कर दिया, मतलब इसको रद्द ही माना गया। अब यहां पर जो राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार आरपीएससी ने इसको रद्द कर दिया है, लेकिन नई प्रक्रिया है, नई भर्ती है, उसकी शुरुआत है वो की जा रही है। तो ये अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे रद्द होने से उनका नुकसान भी हुआ है। लेकिन आपको पता है हाईकोर्ट ने कहा है कि दूध से पानी को अलग करना बहुत मुश्किल है, हम अलग नहीं कर सकते, हम पहचान नहीं पा सकते कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फर्जी तरीके से लगे हैं और कौन से स्टूडेंट हैं जो ईमानदारी से लगे हैं। लेकिन आपके पास में जो ईमानदारी से लगने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल मौका है, आपके लिए यहाँ पर सरकार ने एक और मौका दिया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये नई भर्ती है, लेकिन ध्यान रखना है पुराने वाले जो स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली बार ऐसा ही दिया था 2021 वाला, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नए स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कोई भी मौका है वो आपको नहीं मिलने का। तो यहां पर यही सारी जानकारी थी, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज आपको पूछनी हो तो ये मेरे नंबर है 7891078910 789104647 आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, यहां पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा, करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट है वो मिलती रहेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।